हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरीरा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये न्यू मदर को दिया जाता है, बट टेस्टी होने की वजह से न्यू मदर के साथ साथ बाकी सब भी खा के इसको एंजॉय करते हैं। और ये टेस्टी होने के साथ ही साथ हेल्दी होता है, ठंड में हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है मखाना, जिसको हमने पहले इसमें घी डाल दिया था। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको हम देसी घी से भूनेंगे। जितने भी मखाने थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि कढ़ाई में एक साथ नहीं आ रहे थे, भुन नहीं पा रहे थे। मैंने उसको साबुत ही रखा था, बाद में इसको क्रश कर लिया किसी हेल्प से। और ये भी मैं मार्केट से ही लेके आई थी। मैंने देखिए इसको क्रश कर लिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप अलग अलग। अभी हमने ले लिया है पोस्ता, ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। फिर हमने काजू बादाम जिसको क्रश करके रखा हुआ था उसको घी डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना इसका जो टेस्ट है वो अलग ही आने लग जाएगा। फिर हमने किशमिश लिया, जिसको घी डाल के अच्छे से उसको ही फ्राई कर लिया था। धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे आप सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करिएगा। इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, काजू बादाम, किशमिश, मुनक्का, खजूर, कोई भी ड्राई फ्रूट। और अभी हमने नारियल ले लिया था, उसको भी कर लिया था। ये है गोंद, ये भी आप मार्केट में इजीली मिल सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। ये है मूड़, जो इस फॉर्म में आपको दिखती है, जिसको हमने रात में भिगो दिया था और अभी मॉर्निंग में पेस्ट बना लिया। ये अदरक से बनने वाली सौंठ, ये अदरक से बनने वाला हरीरा है, जिसको हम सौंठ से नहीं अदरक से बना रहे हैं। देखिए मैं उस साइड में रखा हुआ आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली मैं इसका वीडियो बनाना भूल गई थी कि कैसे हमने रात को भिगोया और कैसे क्या किया। जिसको हमने रात में अदरक को मैंने भिगो दिया था, जिससे उसकी ऊपरी लेयर इजीली हट सके, और फिर हमने उसका पेस्ट बना लिया था। अभी हम ले रहे हैं तेल डालिया, और उसमें हमने देखिए काफ़ी सारी हल्दी डाली है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि हल्दी एंटीबायोटिक होती है और ये ठंडियों में हमारी बॉडी को हर तरह से प्रोटेक्ट करती है, ठंड से बचाती है। जुकाम बुखार कुछ भी होता है, हल्दी में मल्टीविटामिन्स होते हैं, मीन्स की मिरेकल है ये हल्दी। दूध में डाल के पीते हैं, किस हर तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। और हमने हल्दी डाली अच्छे से। जब हल्दी का कलर जैसे सब्जी वगैरह में डालते हैं हो गया, उसके बाद हमने जितनी भी सौंठ और मूड़ का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था उसको हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया। एक्चुअली मैं मम्मी की हेल्प नहीं कर रही, मम्मी मेरी हेल्प नहीं कर रही थी, मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी, क्योंकि मुझे बनानी नहीं आती। तो जैसे मुझे मम्मी बताती जा रही थी वैसे मैं करती जा रही थी। और देखिए हमने सारी जितनी भी वो पेस्ट बना हुआ रखा था अदरक और मूड़ का, और उसमें हमने खजूर भी डाल रखे थे सूखे वाले, मुझे नेम उसका याद नहीं आ रहा है। मम्मी को इसमें तेल कम लगा, तो फिर मम्मी ने इसमें बहुत सारा तेल भी और डाला, क्योंकि इसमें तेल अगर कम होगा तो भुन नहीं पाएगी। और सबसे ज़्यादा मेहनत इसको भुनने में ही लगती है, कम से कम 30 मिनट लग गया भुनने में। और दूसरी साइड ही मम्मी ने चाशनी भी चढ़ा दी थी। जैसे हमारी अगर 1 किलो अदरक है, देखिए मैं 1 किलो अदरक से बना रही थी, जिसके लिए हमें 2.5 किलो चीनी की ज़रूरत पड़ती है। 1 किलो अदरक में 2.5 किलो चीनी, ठीक है। और जिसके लिए हमने 2 लीटर पानी रखा। ये मेज़रमेंट मैंने इतना नाप के रखा हुआ था, बड़ा वाला भगोना लिया हुआ था, क्योंकि छोटे भगोने में तो आ नहीं सकता था। जब तक इसमें चीनी के 1 भी कण रह जाएगा तब आप इसकी चाशनी बनाइए, जिसमें 1 तार की चाशनी नहीं बनती है। बस चीनी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जानी चाहिए। जब अच्छी तरह से चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, 1 भी कण नहीं रह जाएगा, तब जितनी भी सौंठ हमारी बनी हुई रखी थी, जिससे अदरक का जो पेस्ट रखा था भुना हुआ, उसको हमने भगोने में ट्रांसफ़र कर लिया। मेरा काम था कलछी को चलाना, तो मैं स्पैचुला को चलाए जा रही थी और मम्मी इसको दूसरे हैंड से ट्रांसफ़र कर रही थी। देखिए इसको मीडियम फ्लेम पे रखिए, क्योंकि तेज़ पे हम चला नहीं पाएंगे इतनी स्पीड से, और किसी को हार्म भी हो सकता है। फ्लेम को थोड़ा कम कर लीजिएगा और कॉन्टीन्यूसली इसको चलाते रहिए, क्योंकि जितने भी क्योंकि अदरक भुन चुकी है उसके लम्स बन जाते हैं। जब तक उसमें लम्स ना बने रहें, इसके लिए आप कॉन्टीन्यूसली चलाते रहिए। और हम चलाते चलाते वो तो डिज़ोल्व हो गई जितने भी अदरक का पेस्ट था। फिर मम्मी ने उसमें गोंद, सौंठ, जितनी भी ड्राई फ्रूट्स थे धीरे धीरे ट्रांसफ़र करें, और मैं आराम से यू नो वेरी वेल दैट कि मेरा काम क्या था, मैं चलाए जा रही थी। धीरे धीरे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे मम्मी ने सारा स्लोली ट्रांसफ़र किया।
गैस को आपको पहले से ही पता है कि मीडियम रखनी है, बट मैंने इस टाइम पे गैस को थोड़ा तेज़ कर लिया था। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा चाशनी जो है वो जो हमारा मखाना होता है वही सबसे ज़्यादा चाशनी वही सोख करती है। तो अभी आपको लग रहा होगा पानी ज़्यादा है, लेकिन नहीं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जब सारे इसमें पड़ जाएंगे तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारी चाशनी देखिए पी लेते हैं, वो डिज़ोल्व हो गया आपस में और सोख कर लिया उसने चाशनी को। देखिए गाढ़ा फॉर्म आ गया, एक इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आ गई है और हमारा हरीरा बनके रेडी हो गया है। अब ये इसको चलाएंगे 5-10 मिनट और चलाएंगे, फिर बस गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। आपको पता है हरीरा मेरा फेवरेट है, हर ठंडियों में मैं ये बनवाती हूँ मम्मी से और बहुत ही मज़े करके खाती हूँ। आपको सबको पता है कि हरीरा बनने के बाद ठाकुर जी का भोग लगना है और ये मम्मी लेके चलिए ठाकुर जी का भोग लगा देती है। ये झूला भी मैंने ठाकुर जी का बनाया था।